दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल लेक्चर 78 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण का अर्थ क्या होता है और नगरीकरण की परिभाषा क्या 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 है और किसने दी है, और नगरीकरण की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं और नगरीकरण के प्रभाव के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नगरीकरण का अर्थ जो होता है कि ग्राम से नगर बनने की प्रक्रिया को नगरीकरण या शहरीकरण कहा जाता है। यानी नगरीकरण या शहरीकरण दोनों एक ही शब्द हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो नगरीकरण का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि ग्राम से यानी गांव से नगर बनने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि ही नगरीकरण की द्योतक नहीं है। मतलब कि जनसंख्या में केवल बढ़ोतरी होना ही नगरीकरण नहीं है, बल्कि वहाँ के सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन और औपचारिक जो अनौपचारिक संबंधों का और औपचारिक संबंधों में परिवर्तन और प्राथमिक समूहों का द्वितीय समूहों में परिवर्तन भी नगरीकरण का द्योतक है। जो पहले से ही नगर है उन्हें नगरीकरण नहीं कहा जा सकता। नगरीकरण का तात्पर्य उन स्थानों से है जहां नगर बनने की प्रक्रियाएं चल रही हों। नगरीकरण के अर्थ को और भी अच्छे से समझने के लिए हम नगरीकरण की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा जानेंगे। तो जान लेते हैं कि परिभाषा कौन कौन सी दी गई है किस किस विद्वानों के द्वारा। तो श्रीनिवास के अनुसार दिया गया है, श्रीनिवास ने परिभाषा दिया है कि नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, वर्ण यानी बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। मतलब श्रीनिवास कहते हैं कि नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र या जनसंख्या में वृद्धि से नहीं है। मतलब कि किसी जनसंख्या में मतलब किसी सीमित क्षेत्र में अगर जनसंख्या में वृद्धि होता है तो हम उसे नगरीकरण नहीं कह सकते, बल्कि उसे नगरीकरण कहने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके क्या कारण चाहिए, क्या मतलब कि ठोस कारण होने चाहिए। तो सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, मतलब नगरीकरण हम उसे तब कह सकते हैं जब जनसंख्या में भी वृद्धि हो, सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन हो, तब हम उसे नगरीकरण कह सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे जो विद्वान हैं किंगस्ले डेविस के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, किंगस्ले डेविस ने कि नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवेश का वह चक्र है जिससे कोई समाज खेतिहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि किंगस्ले डेविस कहते हैं कि नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवेश का वह चक्र है जिससे कोई भी समाज मतलब कोई भी समाज है जो क्या कह सकते हैं कि कृषि वगैरह होता है या खेतिहर है, तो वह क्या करता है कि औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि कृषि करने वाले लोग अगर उद्योगों को वहाँ पर स्थापित करते हैं, खेतिहर मतलब खेतिहर मजदूर जो है वो सभी मतलब कि परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि किंगस्ले यानी उसे हम नगरीकरण कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगले जो है कि मार्विन ओल्सन के अनुसार, तो मार्विन ओल्सन ने दिया इसकी परिभाषा है कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार एवं शक्ति में वृद्धि होती रहती है। तो यानी मार्वन ओल्सन ने कहा कि नगरीकरण मतलब कि ऐसी प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत समाज के जो समुदाय हैं, जो समाज के जाति प्रजाति है, उसका आकार और शक्ति में भी वृद्धि होती रहती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? नगरीकरण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नगरीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो नगरीकरण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर पहला विशेषता हो जाएगा कि मतलब विभिन्न तरह की विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो इनमें से हम पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है कि उद्योगों का केंद्रीयकरण बड़े नगरों में दृष्टिगोचर होता है। और दूसरा कारण है, जो दूसरी विशेषता है कि नगरीकरण नगर बनने की प्रक्रिया है। और तीसरी विशेषता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में नए नगर बनते हैं और महानगरों की उत्पत्ति होती है। और चौथा, जो कम स्थान में अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। और पांचवा है कि नगरीकरण की प्रक्रिया के दौरान नगरों में निवासरत व्यक्ति नगरीय जीवन शैली को आत्मसात कर लेते हैं। इतनी जितनी सारी भी विशेषताएं हैं, वह सब अगर मिलते हैं तो उसे हम नगरीकरण कह सकते हैं। अब यहाँ पर छठा नंबर है कि शिक्षितों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है। और सातवां है कि अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंधों में परावर्तित होने लगते हैं। और नौवां है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भाषाएं एवं धर्म के लोग एक साथ रहने लगते हैं। और 10वां है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया होने लगती है। अब यहाँ पर हम जान लेंगे कि नगरीकरण के प्रभाव या परिणाम उसके क्या क्या होते हैं। तो नगरीकरण ने समाज को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। ऐसा शायद ही आपको कोई क्षेत्र हो जिस पर नगरीकरण का प्रभाव न पड़ा हो। नगरीकरण के प्रभाव को निम्न टॉपिक्स के द्वारा, निम्न शीर्षकों के माध्यम से हम समझ सकते हैं या निम्न माध्यम से देखा जा सकता है। तो हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे कि नगरीकरण के आर्थिक प्रभाव अथवा परिणाम क्या क्या होते हैं। मतलब कि सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कि नगरीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं नगरीकरण पर। तो हम जान लेते हैं कि आधुनिक नगरों की नींव आर्थिक साधनों पर रखी गई है। आर्थिक विकास व प्रगति का प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। औद्योगिक प्रगति ने व्यक्ति को प्रगतिशील, व्यक्तिवादी, महत्वाकांक्षी और अवसरवादी बनाया है। नगरीकरण के आर्थिक प्रभाव या परिणाम इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला परिणाम क्या होगा आर्थिक प्रभाव में कि व्यवसायों में वृद्धि एवं प्रगति। ठीक है, यानी व्यापारों में वृद्धि, व्यवसायों में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि एवं उसकी प्रगति। तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा कि नगर व्यवसाय और उद्योगों का केंद्र स्थल है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और यहाँ जीविकोपार्जन के लिए अनेक विकल्प व्यक्ति के सम्मुख होते हैं। वह कहीं भी नौकरी कर सकता है और व्यवसाय भी कर सकता है। अधिकांश व्यक्ति यहाँ व्यवसाय को ही प्राथमिकता देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस वस्तु का यहाँ उत्पादन होता है, इसके उपभोक्ता भी वहाँ उपलब्ध रहते हैं। अब दूसरा जो है प्रभाव हो जाएगा कि धन ही जीवन है। तो धन ही जीवन है प्रभाव में क्या होगा कि नगर रुपए की धुरी पर घूमता है और व्यक्ति रुपए के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। प्रातः रात तक व्यक्ति जहां काम करना और अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहता है, यहाँ रुपया ही सब कुछ होता है। नगरीय संबंध धन पर बनते और टूटते हैं। इसलिए यहाँ व्यक्ति का महत्व ना होकर धन का महत्व होता है। ये तो जानते ही हैं, आपने कभी देखा भी होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने महसूस भी किया होगा कि वहाँ की जो जितने भी संबंध वगैरह बनते हैं वो हमेशा मतलब पैसों को देखकर ही किया जाता है। अब यहाँ पर है कि यहाँ सचरित्र व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है और तस्करों, काला बाजारियों और श्वेत वस्त्रधारी अपराधियों का सम्मान किया जाता है।
अब यहाँ पर तीसरा जो प्रभाव हो जाएगा कि आर्थिक उलटफेर। तो नगर सट्टेबाजों का केंद्र है। यहाँ का व्यापारी क्षण भर में राजा से रंक और रंक से राजा होता है। इसके परिणाम स्वरूप नगरों में बेईमानी और कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिला है। इसके साथ ही बेरोजगारी और आर्थिक अपराध में भी वृद्धि हुई है। व्यवसाय में अधिक उतार चढ़ाव होने के कारण यहाँ का व्यापारी अत्यधिक भ्रष्ट हो गया है। अब चौथा जो है प्रभाव है कि उत्पादन एवं विस्तृत बाजार। व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन और अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। इसके लिए वे यह भी प्रयत्न करते हैं कि बाजारों का भी विस्तार हो, जिससे कि उसके माल की खपत अधिक से अधिक हो सके। और अगला प्रभाव जो हो जाएगा पांचवा कि आर्थिक क्षेत्र में असमानता, यानी आर्थिक क्षेत्र में असमानता। तो नगर असमान गांवों का केंद्र स्थल है और यहाँ लाखों व्यक्ति मलिन बस्तियों में रहते हैं जो नर्क से कम नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जो वातानुकूल महलों में रहते हैं। लाखों व्यक्ति कठोर परिश्रम के बाद पेट भर पाते हैं और चंद लोग ऐसे भी हैं जो रोज हजारों की शराब पीते हैं। यहाँ एक व्यक्ति 20 कमरे वाले मकान में रहता है और ऐसे भी हैं कि 20 व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं। और लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो दिन में कई बार कीमती कपड़े पहनते हैं। यहाँ गरीबी, बेकारी, भूखमरी और चिकित्सा के अभाव में निर्धन मर जाता है और धनी व्यक्ति मुंह फेर कर चला जाता है, क्योंकि उसके जीवन में व्यक्ति का नहीं धन का महत्व होता है। शोषण करना उनका सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए नगर असमानताओं का कैंसर है। अगला प्रभाव है कि ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। तो नगरीकरण ने ग्रामीण जीवन को भी प्रभावित किया है। ग्रामीण लोग शहर की ओर उद्योगोन्मुखी व्यवसायों, शिक्षा आदि सुविधाओं के लिए नगर की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। मतलब कि जितने भी गांव के लोग हैं वो सब देखते हैं कि नगरों में अच्छी कमाई होती है, इसलिए वो लोग भी धीरे धीरे अग्रसित हो रहे हैं नगरों की ओर। अब यहाँ पर अगला जो है प्रभाव हो जाएगा कि नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव, मतलब समाज पर नगरीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि संयुक्त परिवार का विघटन। तो नगरीकरण का जो संयुक्त प्रभाव का विघटन कैसे होता है, मतलब कि एक बड़े फैमिली जो होते हैं जॉइंट फैमिली, उसका विघटन कैसे होता है। विघटन मतलब कि टूटता कैसे है। तो ग्रामीण समाज में जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात से यहाँ जीविका के साधनों में वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अधिक व्यक्ति जीविका की खोज में गांव से नगर की ओर आ रहे हैं और वे यहीं बसते भी जा रहे हैं। इस तरह संयुक्त परिवार जो ग्रामीण समाज की विशेषता है विघटित होती जा रही है। दूसरा प्रभाव है कि महिलाओं के स्थिति में परिवर्तन। नगरीकरण के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आने लगी है। जब वह घर के अंदर अपनी लैंगिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक रूप से भी वह आत्मनिर्भर रहने लगी है। अब शिक्षा एवं राजनीति क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। और तीसरा प्रभाव हो जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों का विस्तृत क्षेत्र। नगर विभिन्न संस्कृतियों का गुच्छा है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, जिसका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। यहाँ व्यक्ति पर भाषा, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि के प्रभाव देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में किसी जातिवाद धर्म का व्यक्ति हो तो उस पर पंजाबी संस्कृति के प्रभाव को देखा जा सकता है। इसी तरह कलकत्ते में बंगाली संस्कृति का और गुजरात में महाराष्ट्र और वहाँ की संस्कृति का प्रभाव
व्यक्ति पर सरलता से देखा जा सकता है। अब यहाँ पर चौथा है प्रभाव कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। नगरीकरण के फलस्वरूप अब सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगा है। यह नगरीकरण का एक सामाजिक प्रभाव है। व्यक्तिवादी जीवन मूल्यों में सामूहिकता की भावना में निरंतर कमी होती जा रही है। जीवन में नैतिकता और विश्वास का अभाव होने लगा है और स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है। अगला प्रभाव है कि रूढ़िवादी धर्म का ह्रास। जो रूढ़िवादी धर्म का ह्रास कैसे हो रहा है, तो आधुनिक समाज में धर्म को मान्यता टूटती जा रही है। एक फैक्ट्री, मिल और कारखाने में विभिन्न जाति और धर्म के व्यक्ति साथ साथ कार्य करते हैं, एक स्थान पर बैठकर खाते हैं, एक मोहल्ले अथवा कॉलोनी में रहते हैं। इसलिए नगर में धार्मिक कट्टरता समाप्त होती जा रही है। यहाँ का व्यक्ति प्रगतिशील बनता जा रहा है। वह ना रूढ़ियों से जुड़ना चाहता है और ना अंधविश्वासी परंपराओं को आंख बंद करके स्वीकारता है। अब यहाँ पर अगला प्रभाव है कि पारिवारिक नियंत्रण का ह्रास। तो पारिवारिक नियंत्रण का ह्रास कैसे हो रहा है, तो संयुक्त परिवार में व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। वह वही करता है जो संयुक्त परिवार की इच्छा होती है। व्यक्ति पर परिवार का पूरा अंकुश रहता है। नगर में व्यक्ति पर ना तो संयुक्त परिवार का और ना समुदाय का नियंत्रण होता है और व्यक्ति जहां अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं, जो स्वच्छा मतलब कि अच्छा लगता है वही करता है। ये तो बात सही है, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली होते हैं वहाँ पर लोगों को वही करना पड़ता है जो जॉइंट फैमिली चाहती है। और शहरों में क्या है कि मतलब जो आप चाहते हैं या जो कोई व्यक्ति चाहता है वो वही कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। अब यहाँ पर अगला है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन कैसे होता है, तो नगर में सामाजिक संबंध बहुत कुछ औपचारिक हैं। यहाँ किसी को किसी से लगाव नहीं होता है। सभी अपने स्वार्थों और महत्वाकांक्षी के घेरे में कैद हैं। यहाँ के संबंधों अनजान यात्रियों की तरह होते हैं, जो साथ साथ यात्रा भी करते हैं, साथ साथ खाते भी हैं और यात्रा समाप्त होते ही वे पुनः एक दूसरे के लिए अनजान बन जाते हैं। यहाँ एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता और यदि जानता भी है तो वह बस हाय हेलो तक ही सीमित होता है। नगर के सामाजिक संबंध में दिखावा, औपचारिकता अधिक है और लगाव और अपनापन नाम मात्र का ही है। मतलब कि यहाँ पर लगाव और अपनापन जो है नाम मात्र का ही होता है और यहाँ पर दिखावा बहुत ही ज़्यादा होता है। अगला प्रभाव है कि सहिष्णुता। तो सहिष्णुता क्या है कि नगर सुविधाओं और समस्याओं का केंद्र है, ये तो जानते ही हैं। और यहाँ व्यक्ति भीड़ में अकेला रहता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना भी अकेले करता है। यहाँ सुख और दुख धूप और की तरह साथ साथ रहते हैं। यह एक व्यक्ति को सहनशील बनाते हैं। अब अगला जो प्रभाव है कि मनोरंजन का व्यापारीकरण। नगरों में जो मनोरंजन का क्रय और विक्रय होता रहता है, व्यक्ति यहाँ जितना व्यय करता है उसी के अनुपात में उसे मनोरंजन प्राप्त होता है। जैसे होटल, क्लब, सिनेमा घर, थिएटर, नाच घर, सर्कस आदि इसके उदाहरण हैं। आप देखे होंगे कि जहाँ पर सर्कस वगैरह हम देखने जाते हैं या होटल वगैरह में जाते हैं तो जितना आप पैसा लगाते हैं उसके अनुसार ही आपको कुछ मिलता है। अब इसके बाद मनोरंजन के नाम पर यहाँ नग्नता और अश्लीलता अधिक होती है, इसलिए मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता बिकती है। नग्न युवती के नृत्य पर लोग यहाँ पागल होते देखे जाते हैं और कथक और भारतनाट्यम से व्यक्ति जी चुराते हैं। यह नग्नता हमें मिली है इन व्यापारिक मनोरंजन के केंद्रों से। इसका प्रभाव युवक और युवतियों पर सरलता से देखा जा सकता है। अब अगला प्रभाव है कि जीवन में कृत्रिमता। तो जीवन में कृत्रिमता कैसे होता है, तो नगरीकरण के कारण आज जीवन में वास्तविकता नहीं दिख रही है।
नगरीकरण से पूर्व मानव सादा जीवन उच्च विचारों में विश्वास रखता था, लेकिन उसका झुकाव कृत्रिमता की ओर होता जा रहा है। मानव जीवन में अब कृत्रिमता आ गई है। अब वह दिखावे और शासन शौकत में अधिक विश्वास रखने लगा है। अगला प्रभाव है कि हम की भावना का अभाव। नगरीकरण के कारण अब हम की भावना में कमी आने लगी है। नगरीकरण ने व्यक्तिवादिता को जन्म दिया है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ केवल अपने ही हित के बारे में सोचता है, मतलब सब के सब सेल्फिश होते हैं। अब यहाँ पर अगला है कि नगरीकरण के राजनीतिक प्रभाव या परिणाम। तो राजनीतिक प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं नगरीकरण के, यानी नगरीकरण के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर है कि पहला जो प्रभाव पड़ता है राजनीतिक जागरूकता। ग्रामीण व्यक्ति देश और संसार की राजनीति गतिविधियों से लगभग अनजान रहता है। उसमें राजनीतिक जागरूकता जितनी उत्पन्न होनी चाहिए उतनी आज भी उत्पन्न नहीं हुई है। यह मूलतः उसके वातावरण के कारण है। इसके विपरीत नगर के व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्य से परिचित हैं। वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। नगर में राजनीतिक जागरूकता इतनी अधिक है कि छोटी छोटी बातों को लेकर जुलूस, हड़ताल और बंद हो जाते हैं। जो अन्याय के विरुद्ध यह संघर्ष करना जानते हैं। यह सब राजनीतिक जागरूकता का परिणाम है। अगला प्रभाव है कि राजनीतिक क्षेत्र के में सक्रियता। नगर के व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में खुले रूप से भाग लेते हैं। देश के निर्माण में नगरवासी अधिक सक्रिय हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर वह अपने विचार मुक्त होकर व्यक्त करते हैं। यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों ही राजनीति में भाग लेते हैं। राजनीति क्षेत्र में अनेक स्त्रियां विधायक, सांसद और मंत्री हैं। यह सब राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भाग लेने के कारण ही संभव है। तो दोस्तों ये था हमारा नगरीकरण की प्रक्रिया, नगरीकरण के प्रभाव और नगरीकरण की विशेषताएं। तो दोस्तों इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं और अपने जो है अध्ययन अपना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।